जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह 2022 के पहले सप्ताह के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, किस भाव में बैठेगा और इन योगों का, इन ग्रहों की स्थितियों में फेरबदल का जो प्रभाव होगा वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपके करियर में क्या रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, लव लाइफ कैसी होगी, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के सिंह राशि फल के बारे में। और अगर इन 7 दिनों में हम ग्रहों की स्थिति देखें तो इस सप्ताह की शुरुआत से ही धनु राशि में मंगल और शुक्र की युति हुई है। दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और जो आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव हैं वो मकर राशि में हैं शनि के साथ। इसके अलावा 1 फरवरी को मौनी अमावस्या का दिन है, जो बहुत ही उत्तम दिन है। इस उत्तम दिन से इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। 2 फरवरी के दिन गुप्त नवरात्रि शुरू है। 2 फरवरी से 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि है, जो कि तंत्र मंत्र की विद्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण नवरात्रि मानी जाती है। इसके बाद 4 फरवरी को बुध मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में गुरु बृहस्पति हैं। तो अगर अब देखें आप तो 3 राशियों में 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, 6 ग्रह बैठे हैं। यानी धनु राशि में मंगल बुध, मकर राशि में शनि और सूर्य, और यहाँ कुंभ राशि में जो गुरु बृहस्पति और बुध है। तो इस तरह ग्रहों का जमावड़ा ये हो गया। तो इनका जो प्रभाव है वो अब किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं। तो इस सप्ताह की शुरुआत सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका बड़ा उत्तम रहेगा, सामान्य से काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है, जिसके कारण आप अपने इस अच्छे स्वास्थ्य का, इस अच्छी सेहत का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। और अगर कुछ परेशानी चल रही थी स्वास्थ्य संबंधी तो उस समस्या से भी आपको निजात मिलने वाली है, बहुत अच्छा रहेगा। ये सप्ताह यूँ तो बड़े स्तर पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आने वाला है, समझ गए ना, बड़े स्तर पर सुधार लेकर आएगा। लेकिन आपको अपने पैसों को लगातार पानी की तरह बहने से रोकना होगा, क्योंकि ये समझदारी नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ी सी बचत करने की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे आपकी जो आने वाली योजनाएं होंगी उनमें रुकावट आ सकती है। तो इसलिए ध्यान दें अपनी नई योजनाओं के लिए। अपने माता पिता को विश्वास में लेने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त सप्ताह रहने वाला है। अपनी बातें अपने पेरेंट्स को समझाएं और अपनी हर योजना के बारे में शुरुआत में ही उनको बताएं, क्योंकि आपके माता पिता को सब कुछ बताने से उस बात का उन पर विश्वास बढ़ेगा और उनको ज़रूरत है आपके विचार जानने की। अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो ये सप्ताह आपकी उस मेहनत का रंग ज़रूर देगी। किसी बड़ी परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए आपको किसी की अगर सपोर्ट चाहिए था तो वो सपोर्ट मिल पाएगा। और जो जब तक नौकरी करते हैं उनके लिए, कुछ लोगों के लिए तो बड़े अच्छे प्रमोशन के योग बने हुए हैं। हालांकि कुछ देखिए, जब भी कुछ ऐसा बड़ा हो जाता है तो मनुष्य में अहंकार भी आ जाता है। ऐसा ही आपके साथ भी कुछ हो सकता है। इसीलिए अगर आपको अच्छी पदोन्नति मिलती है, अच्छी आर्थिक स्थिति आपको प्राप्त होती है, तो अपने स्वभाव में अहंकार को बिल्कुल भी ना आने दें। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, तो इस सप्ताह में आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको नौकरी पाने के कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। बहुत उत्तम ये आपके लिए समय रह सकता है। तो इस समय का आपको ऐसी बहुत ही अच्छे से लाभ उठाना चाहिए। अब अपनी संतान के प्रति भी आप अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, जैसे उनको एडमिशन लेना है, किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, कोई कोर्स उनको करना है, तो उसके लिए भी आप इस हफ्ते काफ़ी भाग दौड़ करने वाले हैं।
और कुछ लोगों से देखिए बातचीत करेंगे तो हर समस्या का हल निकलेगा और ये बेहतर रहेगा। लोगों से बातचीत करें, लोगों से जांच पड़ताल करें। किसी महिला की वजह से आपको कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी महिला की बातें आपको अंदर तक झकझोर देंगी और लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। परिवार में अनुकूल स्थितियां रहेंगी और आप जो अपनी तरफ से अपने परिवार को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास भी सफल होंगे। सुख समृद्धि के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत तक जीवन में खुशियां भरपूर होने वाली हैं, बरसने वाली हैं और कोई विशेष कार्य, कोई विशेष रूप से किया गया प्रयास आपको मनचाही सफलता भी दिला सकता है। अगर आपके घर परिवार में, आपके कुटुंब में कोई संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद चल रहा था तो किसी प्रभावी व्यक्ति की वजह से, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की वजह से ये विवाद भी सुलझने में कामयाब होगा। उस विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। लोगों के साथ बेहतर तरीके से संबंध बनाना, लोगों के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बनाए रखना न सिर्फ आपका सम्मान बढ़ाता है बल्कि आपके प्रति उसकी जो विचार हैं उनको भी बदलता है। आप व्यावसायिक लाभ उठाने में कामयाबी हासिल करते हैं। आपके मित्रों की वजह से अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को कोई बड़ा काम भी मिल सकता है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध होगा अचानक से कुछ खर्चा, बड़ा खर्चा सामने आ सकता है तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। बाकी युवाओं के लिए ये जो समय होगा, जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं उनके लिए रोज़गार प्राप्ति का है और जो मौज मस्ती में समय बिता रहे हैं उनके लिए मौज मस्ती का है। प्रेम संबंध अच्छा है। पार्टनर के साथ आपसी विश्वास मजबूत रहेगा। लव पार्टनर से किसी तरह का कोई आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई अच्छा तोहफा आपको मिल सकता है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा जो आपकी लव लाइफ में खुशियां लेकर आ सकता है। तो अगर आप लव मैरिज की सोच रहे हैं तो लव मैरिज की संभावनाएं बन रही हैं। अपने घर वालों से आप बात कर सकते हैं और शुरुआत करें बड़े बुजुर्गों से, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विवाहित लोगों की बात की जाए तो कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, जो कि छोटी मोटी होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, लेकिन आप समय रहते हर स्थिति को संभाल लेंगे तो ये स्थितियां भी कोई मायने नहीं रखेंगी। हाँ, कोई गिफ्ट ज़रूर मिल सकता है अपने जीवन साथी से या अपने लव पार्टनर से जो आपको खुश कर देगा। और कई बार जो विवादित स्थितियां होती हैं ऐसी चीज़ों से बड़ी जल्दी दूर हो जाती हैं, तो उसके लिए भी ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा है। अब उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि सप्ताह की शुरुआत से ही 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं इन प्रतिदिन 9 दिनों में, और तो ये जो है आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती हैं। या फिर आप भगवान विष्णु की साधना करें और गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को चने की दाल और गुड़ का दान कर दें। ये एक उपाय भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।